वाराणसी हम आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के पीएम के साथ द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं। आप सभी जो है वहां पर मेज पे बैठे हुए दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट और साथ साथ में उनके जो साथी हैं, जो तमाम अधिकारी हैं, वो बैठे हुए हैं और संवाद इस समय मॉरिशस के साथ चल रहा है। भारत और मॉरिशस के संबंध बहुत पुराने हैं, सांस्कृतिक भी हैं और जो है लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ट्रेड बहुत अच्छा है, लेकिन इसको क्योंकि अमेरिकी टैरिफ है और उन टैरिफ के बाद एक नई संभावनाओं की तलाश में भारत भी है, नई मार्केट की भी तलाश में है। तो मॉरिशस भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। मॉरिशस की इन्वेस्टमेंट भी भारत में बहुत है। तो और व्यापार भी लगभग $851 मिलियन के पार है और ये बढ़ा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है और नए मुकाम पर उनको और पहुंचाना है। भारत और मॉरिशस के बीच में बहुत करार हैं भी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बात करें, तमाम दूसरे सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, मशीनरी सेक्टर में भारत और मॉरिशस साझेदार हैं और संकट में हमेशा भारत का साथ दिया है मॉरिशस ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम इस समय वाराणसी में। पीएम इस यात्रा से पहले रोड शो करते हुए पहुंचे, उसके बाद ये मुलाकात, फिर उसके बाद इस समय द्विपक्षीय बातचीत भारत और मॉरिशस के बीच में चल रही है। कई विकास परियोजनाओं में मॉरिशस की भारत ने मदद की है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स का वहां पर निर्माण कार्य हो। और भारतीय घूमने के लिए भी मॉरिशस बड़ी संख्या में जाते हैं, लगभग 80,000 के आसपास की संख्या पहुंच जाती है। भारत का बड़ा करीबी है और इतिहास में अगर देखें तो भारतीय बड़ी संख्या में वहां पर गए और लेबर के तौर पर गए, फिर वो वहीं पर रुक गए। तो लगभग भारतीय मूल की 70% की आबादी मॉरिशस में रहती है और भारतीय त्योहारों को उसी रूप में वहां पर मनाए भी जाते हैं। और हिंद महासागर में भी बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है। कई तरह के अभियान भारत और मॉरिशस के बीच में चलते रहते हैं, सागर महासागर जैसे अभियान। और कोविड के दौरान भी भारत ने बड़ी मदद की थी। तो भारत क्या क्या निर्यात मॉरिशस में करता है, पेट्रोलियम उत्पाद हैं, इसके साथ साथ दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल का एक बड़ा मार्केट है। और अनाज, कपास, झींगा जैसे निर्यात भारत करता है। एक्सपोर्ट ये भारत करता है और इम्पोर्ट भारत बहुत करता है। है ये इस समय द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, दोनों ही तरफ से अधिकारी भी साथ में बैठे हुए हैं और इसके बाद लंच भी साथ में करने का कार्यक्रम है। लेकिन इस बैठक के बाद से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ बोथ डेलीगेशंस, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, वी विल नाउ हैव द प्रेस स्टेटमेंट्स। मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी टू गिव हिज रिमार्क्स टू द मीडिया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। चिरकाल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे और वहां की जीवन धारा में रच बस गए। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की।
क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। फ्रेंड्स, मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे।